सभी को नमस्कार। रमेश जी के उपन्यास मंगलदेव के पाठ्यालोचन और कथावाचन के क्रम में यह अगला वीडियो है। सुहेल देव और राजा मंगलध्वज प्रतिहार राजवंश के शासक अजीत पाल से निष्फल मुलाकात के बाद, जो कि अजीत पाल के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण निष्फल हो जाती है, लौट रहे हैं और भारत के भविष्य और वर्तमान शासकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर चर्चा कर रहे हैं। उदाहरण है, मंगलध्वज shook his head sadly. With Indians like these, we don't need Turks to defeat us. We are pretty good at defeating ourselves. Divided, we will continue to fall. इसके बाद आगे गजनी के सैनिकों को, उनकी सेना गजनी के सैनिकों को देखती है। महमूद गजनवी का जो दूत है, वे विभिन्न भारत के विभिन्न शासकों के पास महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार करने का संदेश लेकर के पहुंचा है। कुछ शासकों के पास पहुंच गया है जो अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, और कुछ के पास पहुंचने वाला है। उसी दरमियान अल्टरकेशन होता है उनके साथ सुहेल देव के बड़े भाई मल्लदेव के बारे में। गजनी का दूत जो है वो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है और बात बढ़ जाती है। उसमें सुहेल देव उससे मार डालता है और एक अच्छे राजा, एक चतुर राजा की पहचान यहाँ पर दी गई है। राजा मंगलध्वज कहते हैं कि इस घटना का कोई गवाह नहीं रहना चाहिए, तो गजनी के सारे सैनिकों को मार डाला जाता है। और यहाँ पे जो भारतीय राजाओं की एक विचित्र भारतीय, और जो कि भारतीय जनमानस में भी बैठ गई है, कि दुश्मन के साथ भी जो शरणागत हो गए हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये गलत प्रवृत्ति। युद्ध होता है और युद्ध में मारना ही धर्म है, किसी को बख्शना धर्म नहीं है। तो उसका यहाँ पर पालन हुआ है। युद्ध नीति, सफल युद्ध नीति का पालन यहाँ दिखाया गया है। द गजनी प्रिजनर्स welled in terror as they realized what was to happen. They had heard of the Indian concepts of honor and treating prisoners of war with mercy. They appealed for clemency, promising to turn against Sultan Mahmud. ये अलतकैया, धोखा. Crying desperately, the cries were cut short as they were quickly clubbed to their knees and executed. राजा मंगलध्वज अपने सैनिकों से कहते हैं, टेक एवरीथिंग